क्या सच में आपका नाम वोटर लिस्ट से कटने वाला है? क्या एसआईआर के बहाने आपके राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है? आखिर घर घर आकर बीएलओ क्या चेक कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, आखिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी कंट्रोवर्सी पर क्या बड़ा फैसला सुनाया है? सो हेलो गाइस, तो चलिए आज मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ कि आखिर ये एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन असल में क्या होता है, इसमें फॉर्म कैसे कैसे भरना होता है, ये इतना जरूरी क्यों होता है और इसका हमारे इलेक्शन के प्रोसेस से क्या लेना देना है। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन की। हमारे देश में इलेक्शन किस तरीके से होता है? देखिए, एक फेयर इलेक्शन के लिए सबसे जरूरी बुनियाद होती है एक एकदम सही और साफ वोटर लिस्ट। कई बार ऐसा होता है कि लोग गांव से शहर शिफ्ट हो जाते हैं या किसी की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उनका नाम सालों तक वोटर लिस्ट में चलता रहता है। इससे फर्जी वोटिंग का डर बना रहता है। एक रूटीन समरी रिवीजन तो हर साल होता है जिसमें लोग खुद से बदलाव करवाते हैं, लेकिन एसआईआर तब किया जाता है जब वोटर लिस्ट में बहुत ज्यादा गड़बड़ियां दिखने लगे। इसी वोटर लिस्ट को पूरी तरह से साफ, एरर फ्री और अपडेट करने के लिए इलेक्शन कमीशन या एसआईआर कंडक्ट करवाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें फॉर्म कैसे भरते हैं और इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो आपको बता दूं कि इसमें आपको कहीं भाग दौड़ करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इलेक्शन कमीशन के अधिकारी, जिन्हें बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर कहते हैं, वो खुद आपके घर घर जाते हैं। वो घर आकर फिजिकली चेक करते हैं कि कौन उसी पते पर रह रहा है, कौन दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है और किसकी डेथ हो गई है। अगर आपके घर में कोई नया मेंबर 18 साल का हो गया है और उसका वोटर आईडी नहीं बना है, तो बीएलओ उनका नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6 भरवाते हैं। इसके लिए आपको अपना एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना होता है। अगर किसी की डेथ हो गई है या कोई हमेशा के लिए दूसरी जगह शिफ्ट हो गया है, तो उसका पूरा नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरा जाता है। और अगर आपके वोटर आईडी में कोई गलती हुई है, जैसे नाम की स्पेलिंग गलत है, फोटो पुरानी है या एड्रेस चेंज करना है, तो उसके लिए फॉर्म 8 का इस्तेमाल होता है। वैसे ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन वोटर पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप के थ्रू हो सकता है, लेकिन एसआईआर के टाइम पर बीएलओ खुद आकर आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं ताकि कोई भी फर्जी नाम ना जुड़ सके। अब एक बहुत से लोगों को लग रहा है कि एसआईआर कोई खराब चीज है या गवर्नमेंट जानबूझ के परेशान करने के लिए कुछ नया ले आई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एसआईआर बहुत जरूरी भी होता है और ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। यह कोई नई चीज है ही नहीं। गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन इसे हमेशा से करते आ रहे हैं। अगर हम इतिहास देखें तो हमारे देश में सबसे पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन साल 1952 में हुई थी, उसके बाद 1957 में, फिर 1961, फिर 1980 के दशक से लेकर 2004 तक और अब 2025 से 2026 भी सरकार इसे लगातार कर रही है ताकि इलेक्शन में कोई फर्जीवाड़ा ना हो। शुरू से लेकर अब तक यह प्रोसेस बीच बीच में चलता आ रहा है। और आपको पता है, अभी हाल में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस एसआईआर प्रोसेस को एकदम सही ठहराया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एक साफ सुथरे इलेक्शन के लिए वोटर लिस्ट को अपडेट करना इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। साथ ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बहुत बड़ी बात क्लियर कर दी है कि अगर इस रिवीजन में किसी वजह से आपका नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी सिटीजनशिप छीन चुकी है। नाम हटना सिर्फ इलेक्शन का हिस्सा है, सिटीजनशिप का नहीं है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही बताया है। तो अब इस बात का इतना बवाल क्यों मच रहा है? एसआईआर और एनआरसी सीएए के बीच क्या कनेक्शन बताया जा रहा है? अभी जो एसआईआर हो रही है वो किस टाइप की है? इसके पीछे क्या कंट्रोवर्सी है और क्या सच में इससे आपके राइट्स का वॉयलेशन हो रहा है? ये सारी चीजें
और इस पूरी कंट्रोवर्सी के पीछे क्या सच है मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। तो ये सब डिटेल में जानने के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देखिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हर कोई एसआईआर के बारे में जाने। जय हिंद।